आंखें बहुत बड़ी नेमत है, ये तो कोई उनसे पूछे जिनको आंखों का प्रॉब्लम रहता है। आजकल एक प्रॉब्लम आंखों का बहुत चल रहा है जिसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। आइए इसी सिलसिले में इसी की बात करते हुए हम आपको हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट मिस सनम बलोच से मिलाते हैं, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सनम आप? ठीक है मैम। सनम बलोच मुर्शिद हॉस्पिटल में एज एन ऑप्टोमेट्रिशियन है। ये सुबह 10 बजे से 6 बजे तक होती हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जी तो सनम, आपको आजकल कंजंक्टिवाइटिस आ रहा है, ये है क्या चीज़? लोग बड़े परेशान हैं और लोग बड़ी टेंशन में हैं और पता नहीं क्या क्या टोटके लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आंखें बड़ी सेंसिटिव चीज़ है ना, और बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो इसका किस तरह से ख्याल किया जाए, किस वजह से हो रही है, किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाए? सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वायरल कंजक्टिवाइटिस के जो कॉजेज होते हैं वो एक HSV वायरस है। बेसिकली जो एनवायरनमेंट में फैल जाता है उसकी वजह से आंखें इफेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है। तो इसके जो मेन साइन और सिम्टम्स होंगे, आप देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा एक तो रेड आई के साथ आ रहा है क्लिनिक में। उसके अलावा उसकी कंप्लेन ये होती है कि मुझे इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और वाटरिंग हो रही है, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, आंखों से डिस्चार्ज आ रहा है जिससे आंखें बिल्कुल चिपकी हुई महसूस हो रही हैं लोगों को। ये बेसिकली कंप्लेंट्स लेकर आते हैं पेशेंट। और सेकेंडली वो ये चीज़ हमेशा कह रहे हैं कि मेरे घर में बाकी लोग भी अफेक्टेड हो गए हैं। तो ये उस चीज़ की निशानदेही होती है कि ये फैलने वाली बीमारी है। ठीक है। अब ये है कि हम जो भी अफेक्टेड पर्सन किसी और बंदे के नॉन अफेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है, ड्यू टू अगर वो किसी के साथ हैंड शेक कर ले, अगर उसने अपनी आंखों को टच किया और दूसरे इंसान के साथ हैंड शेक कर ले, किसी ने साबुन यूज किया, दूसरा बंदा जाके सेम साबुन यूज कर रहा है तो उससे फैल रही है। घर में कोई टॉवेल यूज कर रहा है अगर, तो वो एक बंदा यूज कर रहा है, दूसरे ने भी सेम टॉवेल यूज किया तो उससे फैल रही है। ठीक है। इससे बचाव हम इस तरह से कर सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे से, जो भी अफेक्टेड पर्सन से, उनके कांटेक्ट में ना आए, एक दूसरे से हैंडशेक ना करें, एक दूसरे की चीज़ें यूज़ ना करें। दूसरा, अपने हाथ को अपनी आँखों को टच ना करें। अब आपकी आँख अफेक्टेड है, आपने एक आँख टच की, गलती से दूसरी आँख में लग गई, आपने टच कर लिया उसको, तो वो दोनों आँखों में फैल रही है। ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारी होल फैमिली अफेक्टेड है। इट मीन्स कि वो एक दूसरे से इस तरह से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये फैल रही है बीमारी। ठीक है। आप इससे ये इसके एहतियाती तदाबीर हैं तो आप ये एहतियात कर सकते हैं। लोग आजकल बड़े परेशान हैं सनम इस बीमारी की वजह से। ये आंखों को काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक पेन भी होता है। मैं देखा है कि अक्सर लोग डार्क ग्लासेस लगा के फिर रहे हैं। डार्क ग्लासेस का क्या रोल है इसके अंदर, और ये किस तरह से हम इसकी एहतियात भी करें, क्योंकि हम सब जिसको नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो एहतियात करें कि ना हो, और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट है। तो पहले तो बताइए, डार्क ग्लासेस पहनने की क्या वजूहात है? देखिए, डार्क ग्लासेस का मैं आपको पर्सनली बताऊं तो उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। वो बिल्कुल ये पुराने जमाने की बातें होती थी कि हम कहते थे कि अगर आप किसी अफेक्टेड इंसान को देख रहे हो तो आपको उससे हो जाता है। अभी भी कहते हैं ये बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। ये वायरल है। जब तक आप अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक ये आपको नहीं होगा। ठीक है। आपने गलती से उसकी छुई हुई किसी चीज को आपने टच कर लिया तो वो उससे आपको हो जाती है वायरल। ठीक है। वो इसी तरह से पूरा चेन चल रही है। ख्याल से किसी कंजंक्टिवाइटिस हो जाए, जो क्या इन्फेक्शन है, तो उसको छुट्टी लेनी चाहिए अपने ऑफिस या काम पे से, और घर पे रहे क्या करे वो? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी लोगों को हुआ हुआ है, वो अपने कामों पे भी जा रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं एज एन ऑप्टोमेट्रिशियन के क्या होना चाहिए, क्योंकि वो सब फैला भी तो रहे हैं किसी को? फैला रहे हैं। अब ये है कि छुट्टी लेना या कुछ करना ये तो सॉल्यूशन नहीं है। जो ट्रीटमेंट्स है उसकी आप उसको करते रहें ताकि ये वर्स्ट कंडीशन में ना जाए। ठीक है। आपको ड्रॉप्स सब फौरी तौर पर अपने आई फिजिशियंस को दिखाना है, आपने उनसे ट्रीटमेंट्स लेनी है, वो आपको जो भी प्रिकॉशंस बता रहे हैं आपने वो फॉलो करने हैं। अब ट्रीटमेंट्स में हम ये है कि हम एंटीबायोटिक से स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक विद एनी स्टेरॉइड के कॉम्बिनेशन में, लाइक आप कोई भी एंटीबायोटिक है उसमें स्टेरॉइड इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू सिंपल। की बात कर रही हैं आप? जी, आई ड्रॉप्स आप डालें। और कितनी दफा डालना है हर पेशेंट को? आई ड्रॉप आप दिन में 4 बार डालें। ठीक है। अब बहुत ज्यादा डालना से ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ड्रॉप्स यूज करेंगे तो बहुत जल्दी वो इफेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज ये वायरस है। वायरस का ये होता है कि पूरा वो अपना सर्कल कंप्लीट करके देन खत्म होगा। ये बच्चों के लिए भी है आई ड्रॉप्स? बच्चों के लिए भी हैं। ठीक है। बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए फिर हम देखते हैं ड्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कंसंट्रेशन कम करके देते हैं या सेफ ड्रग्स देते हैं। ठीक है। तो ये पेशेंट को ये समझना होगा कि पेशेंट बहुत ज्यादा रश करते हैं कि हम क्यों ठीक नहीं हो रहा।
एक्चुअली ये वायरल है तो 1 हफ्ता और 10 दिन लाजमी लगते हैं इस कंडीशन से ओवरकम करने में। ठीक है। अच्छा, कोई क्रीम ऑइंटमेंट का रोल है इसके अंदर? एक जी बिल्कुल है, ऑइंटमेंट आ रही है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल उसका भी बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। जी, आप ड्रॉप्स आप सिंपली मॉक्सिफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं जिसका फार्मूला मॉक्सिफ्लॉक्सासिन हो। इसके अलावा टोब्रामाइसिन विद डेक्सामेथासोन आप यूज़ कर सकते हैं। ऑइंटमेंट है टोब्राडेक्स जिसमें टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन की कॉम्बिनेशन होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। टीयर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक टीयर प्लस कोई भी लुब्रिकेंट आप यूज़ कर लें, वो ये है कि आपकी आंखों को थोड़ा सा मतलब बेटर फील करवाएंगे, आपको कंफर्टेबल लगेगा उससे। ठीक है, रात को सोते वक्त आप अगर ऑइंटमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी टोब्राडेक्स नाम से ऑइंटमेंट आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हम उसको मज़ीद वर्स कंडीशन में जाने से रोक सकेंगे ताकि आपका कॉर्निया और मज़ीद आंखों के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, टोब्राडेक्स ऑइंटमेंट भी आपने बताया, ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, रात में सुरमे की तरह लगा के सो जाएं। और ये जो आपने बताया है टोब्राडेक्स का ही जो आपने आई ड्रॉप्स बताए हैं, तो दिन में 4 दफ़ा एक आई ड्रॉप। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए, अब जिसको हो गया, ठीक है, अब वो ठीक भी हो गया, अब क्या ये दोबारा भी हो सकता है? नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये दोबारा हो, लेकिन ठीक है, अब उसके बाद फ़ौरन तौर पर आपको कुछ दिन एहतियात मजीद करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा हो सकता। तो यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं इसके बारे में, इस सिलसिले में आ रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट भी है, तो आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो आपकी टाइमिंग्स हैं और आपके साथ जो आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं उनकी टाइमिंग्स ही बता दीजिएगा ताकि वो आएँ, अपना बर वक्त इलाज कराएं ताकि वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। जी, मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होती हूँ 10 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, जिसको भी ऐसी कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो मुर्शिद हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को। आप आइए और फौरी तौर पर अपना इलाज करवाएं ताकि आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो और इस डिजीज़ को हम कम से कम कर सकें। थैंक यू सो मच सनम, आपके आने का हमने टाइम निकाला। और देखिए, हम सबको पता है आँखों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, आँखें बहुत बड़ी नेमत है और आँखों से ही आप हर चीज़ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखिए। और वैसे भी सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस के लिहाज से नहीं, वैसे भी मेरे ख्याल से हम सबको हर 6 महीने पे अपना आई टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, जो मुर्शिद हॉस्पिटल में मौजूद है। बेस्ट आई सर्जन हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट से आपकी बात हो गई है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑन होता है। ज़बरदस्त लेटेस्ट इनकी टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट इनकी मशीन्स हैं। तो जिनको आई टेस्ट कराना हो, कंजंक्टिवाइटिस है तो ज़रूर आइए, अगर ना भी है तो भी अपना आई टेस्ट करा लीजिए ताकि एक आपको खुद भी आइडिया हो जाए कि आपका आई किस लेवल पर है। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में किसी और मेडिकल प्रोफेशनल से मिलने आएंगे आपको मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।